सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। हम दोनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है उसका टाइटल है जी दिल्ली वर्सेस इस्लामाबाद फुल सिटी कंपैरिजन है। और ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। इनको भी सपोर्ट करें और हमें भी सपोर्ट करें और लाइक प्लीज करें, सब्सक्राइब करें लाइक चैनल को। ठोको। और मेरा नाम है राणा मोहम्मद अली, मेरे साथ हैं बड़ी से क्लैरिक बात। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट। हे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ भाई आप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। बिल्कुल। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुए 75 साल बीत गए हैं और इस लंबे दौर में दोनों देशों ने अलग अलग राहें पकड़ी हैं। एक और भारत जहाँ विकास की राह पर चलते हुए लगातार आगे बढ़ रहा है, तो वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान की स्थिति लगातार बद से बदतर होती जा रही है। भारत की राजधानी नई दिल्ली की आज पूरी दुनिया में एक अलग पहचान है। दुनिया भर में पर्यटक और कई बड़ी हस्तियां दिल्ली घूमने के लिए उत्सुक रहते हैं, लेकिन वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद शायद ही कोई घूमना पसंद करेगा। इस्लामाबाद और दिल्ली दोनों ही अपने अपने देशों की राजधानी है, लेकिन इन दोनों राजधानी में जमीन आसमान का अंतर है। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम दिल्ली और इस्लामाबाद की तुलना करेंगे और देखेंगे कि कौन सी राजधानी ज्यादा बेहतर है। वैसे तो भाई हमारे सभी दर्शक जानते हैं कि दिल्ली हर चीज में इस्लामाबाद से कई गुना बेहतर है, आगे है, लेकिन फिर भी हम इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए अब देरी न करते हुए शुरू करते हैं आज के वीडियो। फ्रेंड्स, सबसे पहले दिल्ली और इस्लामाबाद के इतिहास के बारे में जान लेते हैं। प्राचीन समय से ही भारतवर्ष में दिल्ली की एक विशेष पहचान रही है। महाभारत काल में दिल्ली को इंद्रप्रस्थ के नाम से पहचाना जाता था। इसके बाद खिलजियों से लेकर मुगलों तक सभी साम्राज्य में दिल्ली देश की राजधानी रही है। हालांकि कुछ शासकों ने राजधानी से दिल्ली को शिफ्ट भी किया, लेकिन अंत में दिल्ली को ही राजधानी के रूप में सभी ने स्वीकार किया। अंग्रेजों ने भारत को अपना गुलाम बनाने के बाद कोलकाता को देश की राजधानी घोषित किया था, क्योंकि उस समय कोलकाता अन्य देशों के साथ व्यापार करने के लिए एक प्रमुख बंदरगाह हुआ करता था। इसलिए कोलकाता को राजधानी के रूप में चुना गया। लेकिन सन 1911 में एक बार फिर से दिल्ली को भारत की राजधानी बना दिया गया और तब से लेकर आज तक दिल्ली ही भारत की राजधानी बनी हुई है। हालांकि आपको बता दें कि पूरी दिल्ली देश की राजधानी नहीं है। दिल्ली एक टेरिटरी है और इसमें से सिर्फ नई दिल्ली के भाग को ही भारत की राजधानी माना जाता है। वही बात करें इस्लामाबाद की, तो इसका ऐसा कोई बहुत प्रसिद्ध प्राचीन इतिहास नहीं है, क्योंकि सभी जानते हैं कि 1947 से पहले तक इस्लामाबाद भी पाकिस्तान के साथ साथ भारत का ही हिस्सा हुआ करता था। जिस समय पाकिस्तान भारत से अलग हुआ तो मोहम्मद अली जिन्ना ने कराची को देश की राजधानी घोषित किया। उस समय कराची देश की फाइनेंशियल कैपिटल भी हुआ करती थी, लेकिन सन 1959 में मिलिट्री प्रेसिडेंट अयूब खान द्वारा देश की राजधानी इस्लामाबाद शिफ्ट करने की घोषणा कर दी गई। पाकिस्तान में मिलिट्री प्रेसिडेंट देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जितना रुतबा रखता है। अगस्त 1967 में ऑफिशियल तौर पर इस्लामाबाद को पाकिस्तान की राजधानी बना दिया गया। इससे पहले कुछ सालों तक रावलपिंडी भी पाकिस्तान की राजधानी रहा है। इतिहास जानने के बाद चलिए अब दोनों राजधानियों की इकोनॉमी की बात करते हैं। दिल्ली भारत का दूसरा सबसे अमीर शहर है और इसकी जीडीपी 320 बिलियन डॉलर्स है, तो वहीं इस्लामाबाद की जीडीपी 30 बिलियन डॉलर्स ही है। दिल्ली में पर कैपिटा इनकम $7800 है। इस्लामाबाद इस मामले में दिल्ली से थोड़ा आगे है। इस्लामाबाद की पर कैपिटा इनकम फ्रेंड्स $10,400 है। इसका एक कारण दोनों देशों की जनसंख्या में भारी अंतर का होना भी है। दिल्ली की जनसंख्या 2.25 करोड़ के आंकड़े को पार कर गई है, तो वहीं इस्लामाबाद की जनसंख्या सिर्फ 11 लाख के आसपास है। ऐसे में पर कैपिटा इनकम में इतना फर्क आना बहुत बड़ी बात नहीं है। दिल्ली का एरिया 1484 स्क्वायर किलोमीटर का है, जिनमें कुछ हिस्से में यमुना नदी भी बहती है, तो वहीं काफी हिस्सा अरावली हिल्स ने घेरा हुआ है। प्राकृतिक नजारे से देखें तो दिल्ली बहुत ज्यादा सुंदर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ना तो कोई समंदर है, ना ही ऊंची पहाड़ियाँ और ना ही बहुत ही ज्यादा हरियाली। लेकिन इस्लामाबाद प्राकृतिक नजरिए से काफी सुंदर प्रतीत होता है। इस्लामाबाद में घूमने के लिए कई प्राकृतिक सुंदरता से परिपूर्ण स्थल हैं। हालांकि एरिया के मामले में इस्लामाबाद दिल्ली से छोटा है और इसका कुल एरिया 906 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास है। दिल्ली और इस्लामाबाद में कौन सा शहर ज्यादा महंगा है, ये एक बड़ा मुश्किल सवाल है, क्योंकि कोई चीज एक जगह सस्ती है तो दूसरी राजधानी में अन्य कोई चीज सस्ती है। दिल्ली में एक समय का ठीक ठाक खाना 150 रुपए के लगभग होता है, तो वहीं इस्लामाबाद में ये रकम 10% कम है, यानी कि 135 रुपए में आपको अच्छा खाना इस्लामाबाद में मिल जाएगा। दिल्ली में पानी की बोतल की कीमत 20 रुपए है, तो वहीं इस्लामाबाद में पानी की बोतल की कीमत 23 रुपए है। हालांकि अगर ब्रांडेड कपड़ों, जूतों या फूड रिटेल स्टोर्स जैसे कि KFC, मैकडॉनल्ड्स की बात करें तो दिल्ली इस्लामाबाद से सस्ता नजर आता है। दिल्ली में टैक्सी का किराया 12 रुपए पर किलोमीटर है, तो वहीं इस्लामाबाद में 20 रुपए पर किलोमीटर टैक्सी का भाड़ा है। किराए पर रहने के लिए 100 गज के घर का औसतन किराया दिल्ली में 16,000 रुपए है, तो इस्लामाबाद में आपको इतना ही बड़ा घर 10,000 रुपए में मिल जाएगा। इस्लामाबाद में प्रॉपर्टी रेट भी दिल्ली के मुकाबले काफी कम है। दिल्ली में अच्छी सोसाइटी या लोकेलिटी में 3 लाख रुपए प्रति गज जगह का रेट है, तो इस्लामाबाद में 60,000 रुपए प्रति गज के हिसाब से आपको अच्छी जगह पर मकान मिल जाएगा। बात करें मॉडर्न डेवलपमेंट की, तो दिल्ली इस्लामाबाद से कई गुना आगे है। दिल्ली में भाई बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज काम कर रही हैं। दिल्ली के आसपास मौजूद
गुरुग्राम, गाजियाबाद, नोएडा जैसे शहर भी खूब तरक्की कर रहे हैं और सर्विस सेक्टर का हब बन रहे हैं। लाखों की संख्या में लोग दिल्ली और आसपास मौजूद कंपनीज में काम कर रहे हैं। जितनी इस्लामाबाद की कुल जनसंख्या नहीं है, उससे ज्यादा लोग तो सिर्फ नोएडा में जॉब ही कर रहे हैं। वहीं इस्लामाबाद में अभी तक इस तरह का कोई कल्चर बहुत ज्यादा डेवलप नहीं हो पाया है। सिर्फ सरकारी कामकाजों के अलावा बहुत ज्यादा काम इस्लामाबाद में आपको देखने को नहीं मिलते हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के मामले में भी इस्लामाबाद शहर दिल्ली के आगे टिकता हुआ नजर नहीं आता है। दिल्ली के एक कोने से अगर दूसरे कोने में भी जाना हो, मेट्रो की सुविधा लगभग हर जगह पहुंच गई है। इसके अलावा डीटीसी की भी हजारों बसें दिल्ली में चल रही हैं। वहीं इस्लामाबाद में कुछ मुख्य रूट्स पर ही मेट्रो बस चलाई जा रही है। ये सेवा 22.5 किलोमीटर के एरिया को ही कवर करती है। पाकिस्तान के लोगों के लिए ये मेट्रो बस किसी वरदान से कम नहीं है, लेकिन इसमें भीड़ भाड़ काफी ज्यादा रहती है। खैर, भीड़ भाड़ तो भाई दिल्ली मेट्रो में भी कम नहीं होती, लेकिन ये बात हमें भूलनी नहीं चाहिए कि दिल्ली की जनसंख्या इस्लामाबाद से 20 गुना ज्यादा है। दोस्तों, दिल्ली का एयरपोर्ट दुनिया के सबसे बिजी एयरपोर्ट्स में से एक है। साल 2018 में दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 70 मिलियन लोगों ने यात्रा की थी। वहीं इस समय इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर सिर्फ 5 मिलियन यात्रियों ने सफर किया। इस्लामाबाद एयरपोर्ट 15 मिलियन लोगों की कैपेसिटी रखता है। वहीं दिल्ली एयरपोर्ट पर कैपेसिटी बढ़ाने की दिशा में कई प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है, जिससे हर साल इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से 100 मिलियन लोग यात्रा कर सकेंगे। दोस्तों, किसी भी देश के विकास के लिए उस देश के लोगों का एजुकेटेड होना देखिए बहुत जरूरी है। दिल्ली में 88.7% जनसंख्या लिटरेट है, तो वहीं इस्लामाबाद इस मामले में पूरी टक्कर दिल्ली को दे रहा है। इस्लामाबाद का लिटरेसी रेट 87% है। लिटरेसी रेट को बढ़ाने के लिए दोनों ही राजधानी काफी कोशिश कर रही है, लेकिन दिल्ली का एजुकेशन क्वालिटी काफी हाई है। दिल्ली में न सिर्फ भारत के बल्कि दुनिया के हर कोने से बच्चे आते हैं यहाँ पढ़ने। वहीं अफगानिस्तान, बलूचिस्तान जैसे देशों को अगर छोड़ दिया जाए तो शायद ही कोई स्टूडेंट पाकिस्तान के इस्लामाबाद में जाकर पढ़ाई करने के लिए एक्साइटेड होगा। बेरोजगारी के मामले में इस्लामाबाद की सिचुएशन दिल्ली से बेहतर है। दिल्ली में फिलहाल 7.9% लोग बेरोजगार हैं, जो बहुत बुरा आंकड़ा तो नहीं है, लेकिन इस्लामाबाद में यही रेट 4.45% है। यानी कि इस्लामाबाद में काफी लोगों के पास रोजगार है, लेकिन रोजगार कैसा होगा इसके बारे में आप अंदाजा लगा सकते हैं। दिल्ली में नौकरी करने वालों की औसतन सैलरी 32,000 रूपए है, तो वहीं इस्लामाबाद में सिर्फ 24,400 है। वहीं गरीबी के मामले में इस्लामाबाद का हाल बेहाल है। दिल्ली की कुल आबादी में 14% लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। इस्लामाबाद में 24% से ज्यादा लोग गरीबी रेखा के नीचे आते हैं, यानी पाकिस्तान की राजधानी की 1/4 आबादी गरीबी रेखा के नीचे जीवन जीने को मजबूर है। और अगर इंटरनेट स्पीड की बात करें तो दिल्ली में एवरेज इंटरनेट स्पीड लगभग 35 MBPS के आसपास है। वहीं इस्लामाबाद की एवरेज इंटरनेट स्पीड 17.13 MBPS के आसपास है, जो दिल्ली से आती है। इंटरनेट यूजर्स की संख्या भी इस्लामाबाद में दिल्ली के मुकाबले काफी कम है। दिल्ली की लगभग 70% आबादी आज इंटरनेट का इस्तेमाल कर रही है। इसमें बड़े बड़े इंजीनियर्स, डॉक्टर से लेकर सब्जी वाले और चाय बेचने वाले भी शामिल हैं। वहीं इस्लामाबाद में सिर्फ 54% लोग ही इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। भारत और पाकिस्तान की राजधानी की स्वास्थ्य सुविधाओं की अगर बात करें तो दिल्ली में आज वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल्स और मेडिकल फैसिलिटीज मौजूद हैं। खाड़ी देशों तक के लोग दिल्ली में आकर अपना इलाज करा रहे हैं। वहीं इस्लामाबाद में आज भी एडवांस मेडिकल फैसिलिटीज नहीं है। चंद हॉस्पिटल्स को अगर छोड़ दिया जाए तो इस्लामाबाद की स्थिति बहुत बढ़िया नहीं है। वहीं दिल्ली में एम्स, सफदरजंग, राम मनोहर लोहिया, गुरु तेग बहादुर जैसे सरकारी हॉस्पिटल्स के अलावा मेदांता, फोर्टिस, मैक्स, पारसनाथ जैसे वर्ल्ड क्लास प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं। इन अस्पतालों का स्टाफ भी हाईली ट्रेन्ड और प्रोफेशनल है। वहीं दिल्ली में फर्टिलिटी रेट दोस्तों 1.5% है, तो वहीं इस्लामाबाद में ये आंकड़ा 3.62% है। आप शायद सोच रहे होंगे एक महिला 1.5 बच्चों को या फिर 3.6 बच्चे को जन्म कैसे दे सकती है। देखिए, हम आपको बता दें ये प्रति 100 महिलाओं की औसत के हिसाब से आंकड़ा निकाला जाता है। यानी दिल्ली में 100 महिलाएं मिलाकर 157 बच्चों को जन्म देती हैं, तो वहीं इस्लामाबाद में 100 महिलाएं मिलकर 362 बच्चों को जन्म देती हैं। इसके अलावा लाइफ एक्सपेक्टेंसी के मामले में भी दिल्ली काफी बेहतर है। दिल्ली में इंसानों का लाइफ स्पैन 73.2 साल है, जो भारत के अन्य राज्यों और शहरों से काफी बेहतर है। वहीं पाकिस्तान में लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट 67.48 साल है। मनोरंजन के हिसाब से इस्लामाबाद दिल्ली से थोड़ा महंगा है। दिल्ली में एक मूवी टिकट 250 से लेकर 280 के बीच में मिल जाती है, तो वहीं इस्लामाबाद में एक मूवी टिकट के रेट 300 रुपए से लेकर 350 रुपए तक होते हैं। बात करें घूमने की तो दोनों ही देशों की राजधानी में घूमने के लिए काफी सारी जगहें मौजूद हैं। इस्लामाबाद में घूमने के लिए फैसल मस्जिद, मरगला हिल्स, पीर सुहावा, पाकिस्तान मॉन्यूमेंट, बड़ी इमाम दरगाह, इस्लामाबाद चिड़ियाघर और कई म्यूजियम्स और लेक्स मौजूद हैं। तो वहीं दिल्ली में लाल किला, कुतुब मीनार, चांदनी चौक, अक्षरधाम, लोटस टेम्पल, मुगल गार्डन, सफदरजंग चौम, हुमायूं चौम, अग्रसेन की बावली, संजय वन, इंडिया गेट, मजनू का टीला, शहीद स्मारक, गुरुद्वारा बंगला साहिब जैसी कई प्रसिद्ध दार्शनिक स्थल मौजूद हैं। चलिए आखिर में एक बार दिल्ली और इस्लामाबाद में मौजूद धर्म और उसके हिसाब से जनसंख्या प्रतिशत की भी बात कर लेते हैं। देखिए, दिल्ली एक सेकुलर राजधानी है, जहाँ 81% हिंदू हैं, 12% मुसलमान हैं, 0.87% ईसाई रहते हैं, 3.5% सिख हैं, 0.1
1% बौद्ध हैं और 1% जैन मौजूद है। वहीं इस्लामाबाद एक मुस्लिम कैपिटल है जहां 95% मुसलमान हैं, 4% ईसाई है, 0.02% हिंदू और अन्य शामिल हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने भारत और पाकिस्तान की राजधानियों के बारे में विस्तार से चर्चा की और जाना कि कौन सी राजधानी ज्यादा बेहतर है। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वैसे आपके हिसाब से दिल्ली और इस्लामाबाद में और कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो इन्हें खास बनाती हैं, उसके बारे में हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपसे मिस ना हो। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय। और ये रही वीडियो। और इन्होंने वैसे एक बात मैं नोट कर रहा था कि ये नहीं कहा कि सब चीज़ों में जो है वो दिल्ली को ऊपर करे। बाकी ये है कि अगर कोई मतलब इस्लामाबाद की कोई चीज़ अच्छी है तो उसको अच्छा बताया है, जो ठीक है उसको ठीक बताया है। जैसे वो घूमने के लिए मतलब पहाड़ियाँ हैं और उसके अलावा वो हरियाली, मतलब अच्छा एरिया बहुत प्यारा है, खूबसूरत है। और बाकी ये है कि ओवरऑल वीडियो आप लोगों ने देखी, हम लोगों ने देखी, और जाहिर है दिल्ली में सारी इंडिया जो है वो तरक्की कर रहा है, बहुत कुछ बना रहा है। पाकिस्तान वाले तो एक दो चीज़ बना के बड़ा खुश हैं कि हमने बड़ा कुछ बना लिया है, लेकिन वो बहुत कम है। तो उस लिहाज से जो है वो इंडिया ऊपर है, इसमें कोई शक नहीं है। और आबादी भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा है। अभी उन्होंने बताया कि 11 लाख सिर्फ इस्लामाबाद में है और 2.5 करोड़ जो है वो दिल्ली में है, तो कितना फ़र्क है। बाकी ये है कि हॉस्पिटल की बात करें तो हॉस्पिटल पूरे हमारे मुल्क में ज़्यादा जो अच्छे हैं वो इस्लामाबाद में ही हैं। बिल्कुल। तो वैसे उन्होंने नाम मैंने देखा नहीं बताए, तो क्योंकि दिल्ली का उन्होंने बताया और पाकिस्तान का जो है वो हॉस्पिटल का नहीं बताया, लेकिन हॉस्पिटल यहाँ पे इस्लामाबाद में बहुत हैं। और 3-4 हॉस्पिटल हैं जिनमें कुछ ना कुछ मतलब सहूलियात ज़रूर हैं जो बाकी पूरे मुल्क में नहीं है। तो इसलिए इस्लामाबाद जो है ना वो हॉस्पिटल के मामले में भी ठीक है। बाकी मुल्क, अपने मुल्क के हिसाब से कंपैरिजन कर रहा हूँ कि बाकी मुल्क के हिसाब से जो है इस्लामाबाद ठीक है। तो बाकी इंडिया के हिसाब से तो हो सकता है डाउन ही हो, इसमें कोई शक नहीं है। और लेकिन क्योंकि आँखों का बड़ा हॉस्पिटल जो है वो इस्लामाबाद में है। उसके अलावा दूसरा भी एक मतलब हर कैटेगरी का वो दूसरा कम्प्लेक्स हॉस्पिटल है ही वहाँ पे, जिसमें सारी सहूलियात हैं। क्योंकि हमने उसको मतलब वहाँ पे एडमिट करवाया था छोटे भाई को, तो उसका इलाज वहाँ पे चला था, तो मैं 4-5 दिन उधर रहा हूँ, तो मुझे पता है उसमें बाकी बहुत सहूलियात है, इसमें कोई शक नहीं है कम्प्लेक्स हॉस्पिटल में, जो इस पूरे हमारे मुल्क में नहीं है और कहीं पे। बाकी ये है कि हरियाली में वही अच्छा है। लेकिन दिल्ली जो है वो उसके अलावा मतलब इंटरनेशनल जो मल्टीनेशनल कंपनी है उनका हब है, वो उन्होंने बताया है, वो बाकी ठीक है। पाकिस्तान में कोई आके इन्वेस्ट ही नहीं करता। पाकिस्तान के जो हालात हैं और पाकिस्तान का जो सिस्टम है, सिस्टम ही ख़राब है पाकिस्तान का। इंडिया ने अपना सिस्टम ठीक रखा है, तो इसलिए वहाँ पे सारा कुछ ठीक हो रहा है। तो इंडिया वाकई ऊपर है, हर चीज़ में ऊपर है, इसमें कोई शक नहीं है। और ओवरऑल कंपैरिजन बहुत अच्छा था और मज़ा आया वीडियो देखकर, एंजॉय किया। वाकई ये अच्छी वीडियो थी, इंफॉर्मेशनल वीडियो थी, नो डाउट। और कुछ चीज़ों को कंपैरिजन बीच में वो इन शॉर्ट करते रहे, जैसे मजदूरी का उन्होंने बताया कि जॉबलेस कितने बंदे हैं और कितने नहीं हैं, और वो भी उन्होंने ज़्यादा बताया इस्लामाबाद में। उसके बाद बताया कि आप सोच सकते हैं क्या करते होंगे। लेकिन यह है कि कंपैरिजन ठीक था इनका, नो डाउट उन्होंने अच्छा कंपैरिजन किया, लेकिन कुछ चीज़ें वो मिस आउट कर गए हैं। जैसे खाने का कह रहे थे कि इस्लामाबाद में सस्ता है। इस्लामाबाद में सस्ता नहीं है। तो इस मामले में हम आप लोगों को बता दें कि वो जो 135 की बता रहे थे, 135 की, वो 135 नहीं होगा, 1350। हाँ बिल्कुल, वो तकरीबन 1000 से ऊपर ही होगा। 1350 इसलिए कहा है ना जी, वो तकरीबन ऊपर ही होगा, नीचे नहीं होगा 1000 से। तो ये वहाँ पे ये मिस्टेक करके, लेकिन होता है वो अपने हिसाब से लगाते हैं। लेकिन यह है कि प्रॉपर इंफॉर्मेशन लेके डेट बाई, ये नई है वीडियो पुरानी है? आप देख रहे हैं इसको, शहबाज शरीफ को दिखाया तो कौन सी कितनी की पुरानी होगी। हाँ, बस उसका मुंह नज़र आ गया। तो बहरहाल ये नई है वीडियो। तो लेकिन यह है कि कुछ चीज़ें मिस आउट हो जाती हैं, और बाकी यह है कि इन्होंने कंपैरिजन अच्छा किया है, अच्छी वीडियो क्रिएट की है और डिटेल वाइज क्रिएट की है। इन्होंने ये जगह बताई हैं, और वो भी मेरे ख्याल में मेन प्लेस थे इस्लामाबाद में। और बाकी वह है, 1-2 रिजॉर्ट है छोटे मोटे बने हैं, वो भी अभी बिल्कुल बने हैं, तो उन पे भी काम चल रहा है। वो मालका हिल में है मेरे ख्याल में। तो बहरहाल उनको मेंशन नहीं किया गया, लेकिन यह है कि उन्होंने दिल्ली में जो चार मीनार था जो सबसे मशहूर है, मैं अक्सर मूवीज़ में भी देखता हूँ। और दिल्ली में चार मीनार है और पाकिस्तान में फैसल मस्जिद है।
बिल्कुल जो फेमस इस्लामाबाद में। बिल्कुल। और लेकिन ये कि अच्छा कंपैरिजन था, अच्छी वीडियो थी। और इनके चैनल की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, जाएं, विजिट करें, चेक करें, सपोर्ट करें इन्हें भी और हमें भी। इंशाल्लाह बिल्कुल जी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफिज, हाफिज़, पीस। पीस।